Okay, so guys, I welcome you all once again. So this is a special online session which we are doing for Coal India MT exam. So Coal India MT अगर आप दे रहे हो HR से या मटेरियल मैनेजमेंट से या फिर मार्केटिंग एंड सेल से, सो वी आर डूइंग दिस स्पेशल सेशन फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस में किस तरह के चेंजेस हैं और कैसे हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, एंड फाइनली एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क, सो आई विल कीप अनम्यूटिंग यू वन बाय वन। सो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा और आप एक एक करके मुझे बता दीजिएगा जो भी आप वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। ओके, सो गाइज टू स्टार्ट विद, सबसे पहले कि अभी कोल इंडिया ने 3-4 दिन पहले अपना सिलेबस डिस्क्लोज किया है, ठीक है। और पहले हम लोग पेपर वन की बात कर लेते हैं। सो जो पेपर वन का जो सिलेबस है उसमें डेफिनेटली देर इज नीड कि हम चीजों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज इन द सेंस कि क्या हमें पहले करना है, क्या बाद में करना है, और क्या हमें छोड़ देना है। इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा एक बार समझना होगा, ठीक है। सो जो पेपर वन का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, इसमें चार चीजें हैं। पेपर वन का जो पूरा सिलेबस है इसमें अपनी चार चीजें हैं, राइट। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ठीक है। ओके ग्रेट, हाँ। तो आप, पेपर वन में चार चीजें हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो जर्नल अवेयरनेस वाला पोर्शन है ये आपको सबसे बाद में करना है। सो दिस हैज गोट लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है। पहले आपको ये तीनों सेक्शन करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमें करने हैं, कुछ हमें छोड़ देने हैं, ठीक है। क्या क्या हमें छोड़ देना है कि ये सब अब हमें नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी छोड़ देना है, ठीक है। तो ये भी छोड़ देना है, ठीक है। सो वी हैव मार्क्ड सम ऑफ दीज टॉपिक जो आपको छोड़ देने हैं, और उसके अलावा बाकी आपको रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल्ड में डिस्कस हम लोगों ने करने के लिए, सो कल शाम हम लोगों ने एक हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी लगाया है, ठीक है। तो सब लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। सो लेट मी हेल्प इन फाइंडिंग दैट वीडियो फॉर यू, ठीक है। सो गाइज जो अपना वीडियो है वो यहाँ पे जाके आपको दिखेगा, ठीक है। और वीडियो का नाम है हाउ टू कंप्लीट पेपर वन सिलेबस, ठीक है। तो कल शाम को हम लोगों ने लगाया है, तो दिस इज द वीडियो, हाउ टू कंप्लीट पेपर वन सिलेबस। और आप अपना आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है कि क्या छोड़ देना है, क्या हमें करना है, ठीक है। सो गाइज वापिस आते हैं, एंड टू कम बैक, अब अगर हम पेपर टू की बात करें, ठीक है। सो पेपर टू में जो HR वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ कुछ नया भी आया है, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है HR और पर्सनल मैनेजमेंट लोगों के लिए, इन द सेंस कि अब लेबर कोड भी सिलेबस में उन्होंने डाल दिया है। एक दो नए टॉपिक्स भी हैं जैसे RTI है या वो सब चीजें हैं। तो अगेन वी हैव गोट अ वेरी नाइस सिस्टम इन प्लेस, ठीक है। सो इन सारे टॉपिक्स का भी हमें कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, सो वी आर मेकिंग अ वेरी नाइस प्लान फॉर यू। अभी फॉर नाउ टू स्टार्ट विद, जो आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है आप उसी से ही अपना आगे बढ़ते रहिए। और अगले कुछ दिनों में ही, आई मीन विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज ओनली, जो नया कंटेंट है, जो अपडेटेड जो कीवर्ड्स आए हैं, तो वो सब भी हम आपको देंगे। एंड विल आल्सो टेल यू कि आपको लेबर कोड का तैयारी करना कैसे है। अगर आप सीधा से सारे पुराने लेबर एक्ट और लेबर कोड एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो यू माइट फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है। सो अब सिमिलरली फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ है कि एक दो नई चीजें आ गई हैं, अदरवाइज पूरा सिलेबस का मार्केटिंग का एज सच है। और जो मटेरियल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, आप लोगों के साथ क्या हुआ है कि कुछ चीजें हट गई हैं इन इन अ वे।
एचआर और मार्केटिंग वालों का सिलेबस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एंड लेकिन जो मटेरियल मैनेजमेंट, तो वो आपका सिलेबस कुछ कम हो गया है। कंप्यूटर या कुछ कुछ और भी कुछ अनाप शनाप चीजें थी, वो भी आपके सिलेबस से अभी हट गई हैं, ठीक है। सो वसीम, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। अभी 10 मिनट में विल स्टार्ट द वन टू वन क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। अभी जो तीन चार चीजें मैं आपको एक बार मतलब बता देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, अब पेपर टू के लिए क्या करना है, उसके लिए कीवर्ड बाय कीवर्ड या टॉपिक बाय टॉपिक क्या प्लान है, तो उसके लिए भी सिस्टमेटिकली हम लोगों ने ना अपना डिटेल्ड वीडियो बना के हम लोगों ने डाल दिया है। सो आप वेबसाइट पे जाओगे एंड यू विल गो ऑन द पेज ऑन, अगर आप होम पेज पे जाते हो, यहाँ दिखाई देगा आपको। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस, ठीक है। यस, अगर आप होम पेज पे जाओगे, सो देयर इज अ लिंक कॉल इंडिया HRMM एंड मार्केटिंग। जैसे इसके अंदर जाओगे तो तीनों का, आप किसी के भी अंदर जाओगे तो उसका सिलेबस चेंज का जो भी इम्पैक्ट है उसका भी हम लोगों ने वीडियो डाल दिया। जैसे मार्केटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ आपको वीडियो दिखाई देगा, यहाँ जाके सिलेबस चेंज्ड इन 2025। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ, इफ आई गो इनटू HR वाले के अंदर भी पेज के ऊपर जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ आपको दिखाई देगा न्यू सिलेबस आउट, ये आप जरूर देख लेना। और सिमिलरली मेटल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ वीडियो है, जाके आप दिखाई देगा सिलेबस चेंज इन 2025, ये आप जरूर देख लेना। सो गाइज, सो दीज वीडियोज आर मस्ट वॉच पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए भी, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट कि सिलेबस में क्या बदला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज क्या क्या सिलेबस से हट गया है, क्या क्या नए कीवर्ड आए हैं, और उन नए कीवर्ड्स के लिए हमारा क्या प्लान है। हैविंग सेड दैट, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, सो बट डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू एंड विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। चाहे लेबर कोड है या कोई नए टॉपिक्स हैं, RTI है, या मार्केटिंग वालों के लिए कुछ कॉल से रिलेटेड है, सो वी वी नो व्हाट वी आर डूइंग। एंड इन सब चीजों के लिए भी बड़ा ही कंसाइज कंटेंट या वो सब भी हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काफी जल्दी हम आपको यहाँ अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अब गाइज, एग्जाम डेट के बारे में क्या है कि यूजुअली तो जो जितने भी PSUs के पेपर होते हैं, लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेकिन जो HR वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि जो कोल इंडिया वाले लोग हैं, ये लोग ना काफी जल्दी पेपर करवा देते हैं। हमने मतलब पहले भी आप लोग इस चीज को कई बार देखा है कि कई बार वो एक डेढ़ महीने के अंदर भी आपका एग्जाम ये वाले लोग करवा देते हैं। So because exam is likely to be conducted very very soon, तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको कोशिश करना है कि आप इतने में ही आप अपना सिलेबस खत्म कर लो। So this is something which you have to do. Give me a second, guys. Give me a second. ओके, हाँ। तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर कोशिश करना है कि आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। वो कैसे होगा? फोकस मोर ऑन कवरिंग द सिलेबस, फोकस मोर ऑन गोइंग थ्रू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमने हर कीवर्ड के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोगों ने डाला हुआ है। देन अगर कोई कीवर्ड आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, सो उस पे हमें अपना जिद के कारण उसको जबरदस्ती सीखने की कोशिश नहीं करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। जैसे कि मैं इफ मे बी आई एम गोइंग थ्रू दिस मैथ सिलेबस, ठीक है, और इस सिलेबस को जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो करते हुए हमें समझ में आता है कि मे बी प्रोबेबिलिटी मेरे से नहीं हो रहा है। सो गाइज, अब अगर नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए 3 दिन नहीं लगाना है, उसको छोड़ दो। मे बी अगर इस पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक में अगर 25 कीवर्ड हैं या 20 कीवर्ड हैं, अगर 2-3 नहीं हो रहे तो छोड़ दीजिए। जो आसान है, जैसे एवरेज है, LCM HCF है, या फिर टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाले आप कर सकते हो। सो जस्ट डिपेंडिंग अपॉन आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस में कम हो। सो यू हैव टू मेंटेन रीजनेबल स्पीड, ताकि आप उस रीजनेबल स्पीड से अपना आप सारा सिलेबस खत्म कर पाओ।
So this is second thing which you have to keep in mind. And yeah, uh, क्योंकि क्योंकि यूजुअली कोल इंडिया वाले हमने देखा है कि अपना एग्जाम काफी जल्दी करवा देते हैं. सो यू शुड हैव दिस अर्जेंसी ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है. उसके अलावा आई अंडरस्टैंड कि सिलेबस काफी ज्यादा है और एकदम कुछ सिलेबस अभी बढ़ भी गया है क्योंकि नया सिलेबस आ गया. पहले भी ज्यादा था. लेकिन इस बात का हम सबको याद रखना है कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. हमें सारे सवाल ठीक करने का जरूरत नहीं होता है. हमें तो बस नीड है कि हम बाकी लोगों से ज्यादा ठीक कर दें. ठीक है. सो जितना एग्जाम तक हो पाएगा दैट इज ओके. डोंट वरी अगर 100% सिलेबस नहीं खत्म हो पाता है. जस्ट डू योर बेस्ट, जस्ट बी इन द गेम. और डू नॉट वेस्ट डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज टाइम ऑन एनी टॉपिक. ठीक है. कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर 2-3 दिन लगा रहे, ऐसा मत करना. अगर नहीं जल्दी से पढ़ के समझ में आ रहा उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना. द ऑब्जेक्टिव इज टू कवर द सिलेबस वेरी फास्ट रादर देन कि हम छोटी छोटी चीजों के पीछे जाएंगे. एंड yeah. So guys, with that note, I am done with what I wanted to speak. Now, the prime purpose was that it has to be open session of question and answers. So I'll keep unmuting you. और मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ एंड देन यू कैन कीप स्पीकिंग. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद वसीम ओनली. या वसीम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. प्लीज स्पीक अप. हाँ. यस सर. हाँ. वन सर. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए. हाँ. सर सर वो एक्चुअली सर वो पार्ट टू से सर एग्रीगेट प्लानिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सर ये सब कीवर्ड्स डिफाइंड नहीं है सर सिलेबस में. हम्म. तो आपकी सर इन सब. आप किसी मेटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, राइट? ये सर एमएम की बात कर रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट की. हाँ, एक सेकंड पहले आपके सिलेबस में जाते हैं. और जो सो मटेरियल मैनेजमेंट सिलेबस. ठीक है. हाँ. हाँ. सर लेट मी आल्सो शेयर माय स्क्रीन ताकि आप भी वो देख पाओ जो मैं देख रहा हूँ. ठीक है. ओके. हाँ, अब बताइए इसमें क्या कर रहे हो आप. हाँ. सर इसमें सर जैसे पार्ट टू में सर वो मटेरियल मैनेजमेंट में सर ये वाला क्वालिटी मैनेजमेंट हम्म. एग्रीगेट प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस प्लानिंग हम्म. मेंटेनेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट हम्म. तो सर ये. इन सब. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. तो ये मतलब कुछ चीजें तो आपकी अभी हट गई हैं, राइट? हाँ सर कुछ चीजें हट गई है सर लेकिन ये सब चीजें ना सर ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल प्रोसेस प्लानिंग हाँ. मेंटेनेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सर ये सब मेंशन नहीं है सर सिलेबस में मैं देखा हूँ. हाँ, तो दैट्स व्हाट सी पहले सिलेबस में था, अब उसको हटा दिया है. अच्छा अच्छा तो सर इनको स्किप कर सकता हूँ ना मैं तो सर यस ये यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. सी पहले देखिए आपका जो 2022 में जो सिलेबस था वो ये था. मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक थे प्रोडक्शन को लेके या कुछ कुछ चीजों को लेके. लेकिन अब अपने पास एक नया सिलेबस है जो अभी हमें कोल इंडिया ने दिया है. यू हैव टू जस्ट स्टिक टू दिस. ये जो वाला सिलेबस है. तो ये सारे टॉपिक आप छोड़ सकते हो जो कि अपना सिलेबस का पार्ट नहीं. ये भी पुराने सिलेबस है. रुको. आई थिंक दिस इज द न्यू सिलेबस. सर हाँ लेकिन ये. पुराने वाले सिलेबस में भी ये सब था नहीं तो सर लेकिन ये नए वाले में तो है नहीं. इन पुराने वाले में सर डायरेक्ट मेंशन नहीं था सर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया हाँ. एग्रीकल्चर प्लानिंग हो गया हाँ ठीक है. लेकिन हाँ. प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेकिन ना कुछ कुछ सवाल पिछले सालों में उसके आए हैं. तभी हमने उसको रखा था. अभी तो राइट नाउ जो नए सिलेबस के कीवर्ड है ना, आप उसके हिसाब से बस चीजें कवर करते चले जाइए अभी. जी सर जी सर. बिल्कुल, जो नए नए के हिसाब से. हाँ, और बताइए. हाँ. हाँ सर ये और सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सर ये कहीं पर कवर्ड नहीं लग रहा सर ये वाला जो टॉपिक है. नहीं, वो कंपटीशन एक्ट है. आप जाके देखिए. मैं आपको, आप अगर लॉगिन करोगे ना, सो उस यस सर. टॉपिक का नाम है कंपटीशन एक्ट 2002. सो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना है वो हाँ सर. कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बना है. आप उसको देख लीजिए, मिलेगा आपको. अच्छा अच्छा कंपटीशन एक्ट 2002 ओके ओके. यस यस. हाँ. यस सर ठीक है. सर वो पार्ट वन में सर मैथ्स में सर जैसे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया सर इसमें जैसे मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते थे क्लास 10 में वही सब टॉपिक्स सर यही है ना. इसमें आपको मोटा मोटा दो चीजें करनी है. नंबर वन, कि कैसे हम पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अच्छा. आई मीन दैट ग्राफिकल एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है. ठीक है. उसके अलावा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन.
ठीक है, मीन मीडियन मोड, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, और हाँ। फिर थोड़ा कोरिलेशन रिग्रेशन, ये बस इतना आपको करना है। अच्छा, कोरिलेशन रिग्रेशन सर, ये वाला जो आप पार्ट मोटा वन मोटा में बस, हाँ सर। हाँ हाँ जी हाँ। ठीक है सर, ठीक है। सर वो जैसे और भी सर उसमें ऐड हुआ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है, प्रोबेबिलिटी हुआ है। हाँ वो इसका करना है बिल्कुल, यस, वो जो आपका मैथ्स का पार्ट है, राइट। ये सर, आप ये सर। आप इसकी बात कर रहे हो, यस, नाउ दैट इज क्लियरली डिफाइंड एंड पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ हटा दिया है, लेकिन जो ये परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये नई चीजें ऐड हो गई हैं। हाँ सर, डेसिमल फ्रैक्शन सर, ये वाला सर, ये वाला सर वो जो एकदम क्लास 4 5 में होती है जो फ्रैक्शन में रिकरिंग उकरिंग, वही सब है सर सर ये। हाँ यस, ये आपको करना है, यस हाँ। ओके ओके सर, ये यही पूछ रहा था सर मैं। हाँ, सर रीजनिंग में भी सर एक बार जा सकते हैं सर, एक बार रीजनिंग का भी मेरा एक डाउट था। किसका? रीजनिंग रीजनिंग पार्ट। हाँ यस यस, हाँ यस, हाँ, रीजनिंग का सिलेबस है, हम। हाँ सर, इसमें सर डेटा एनालिसिस दिया है, चार्ट्स टेबल्स एंड ग्राफ्स नीचे में यस, सेकंड। so there is a chapter which is graphical and tabular representation of data। ये आपको सारा अच्छे से करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है। सो आई थिंक ये सब ना चीजें, नई कुछ चीजें हैं विच वी आर गोइंग टू ऐड इन योर कोर्स, लेकिन लेट मी शो यू लोगों के लिए कि इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो गिव मी अ सेकंड एंड ठीक है, तो इसमें आपको हाँ, ओके, ये है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। See, ये सब विल ऐड टू योर कोर्स नाउ, ठीक है। और इसमें अब एक एक करके दिखाता हूँ मैं आपको ये, कि हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, डेटा फ्रीक्वेंसी, बार चार्ट, पाई चार्ट, परेटो, ठीक है। फिर उसके बाद समराइजिंग क्वालिटेटिव डेटा, ये सारी चीजें, राइट, ओके, हाँ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, बार चार्ट, एंड देन फाइनली फिर स्कैटर डायग्राम, ठीक है। ठीक है सर। ये सब आपको इसमें करना है। और जो उसके अलावा जो ये सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन जो है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मीन मीडियन मोड, HM AM, ये सब परसेंटाइल, ठीक है। एंड फिर डिस्पर्शन का अंदर है, ये सब चीजें हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपको करना है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, यही पूछ रहा था मैं सर। हाँ, ठीक है, ओके। सर पार्ट वन में जो सब एक्ट जो सब दे रखे हैं वो सर, मैं जस्ट एक बार मैं मोटा मोटा ऊपर से एक बार एक एक बार देख लूंगा सर, वो ज्यादा तो जाने का उसमें ये नहीं है सर यस मैं। यस, यस यस, ऑफ कोर्स, पूरा एक्ट तो उसके मोटा मोटा प्रोविजन देख लोगे उतना काफी है, हाँ। ठीक है सर, यही था सर आपसे पूछना था। ठीक है, हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू लेट्स सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन नाउ, एंड लेट्स स्पीक टू शालिनी, ठीक है, गिव मी अ सेकंड है। सो शालिनी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। या शालिनी स्पीक अप, हाँ बोलिए, शालिनी, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हाँ। सर वो मेरे को ये डाउट था कि मैंने ना कोल इंडिया का मतलब ह्यूमन पैराडाइस का कोल इंडिया का मैंने टेस्ट सीरीज परचेज किया है। ठीक है। तो उसमें पेपर वन भी कवर्ड रहेगा सर टेस्ट सीरीज में? कोल इंडिया में मैंने ना एचआर का टेस्ट सीरीज परचेज किया है 3150 में। वो आपसे तो देखिए, मैं नहीं बता पाऊंगा, जब आपने ठीक जहां है से भी लिया ना, आई थिंक आपको उन्हीं सर। से बात करनी होगी, उन्होंने आपसे क्या फीस लिया, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, हाँ। सर और ये डाउट पूछना था कि सर जो नए नए एक्ट ऐड हुए हैं जैसे लेबर कोड ऐड हुआ है, हाँ, तो वो सर वो तो वो हम आपको काफी। कराएंगे, हाँ, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी। उसको कैसे अच्छा। पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ आप हाँ। जो मैंने एक वीडियो बताया वो जरूर देखना है, ठीक है। हाँ अ, सर वो कल। हाँ, उस वीडियो में हमने थोड़ा डिस्कस भी किया है कि नए लेबर कोड को कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप ठीक पूरा है। पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगा। सो गाइस, आई एम ठीक टेलिंग है। यू वंस अगेन, HR वाले जो लोग हैं, लेबर कोड पढ़ने मत बैठना, परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। और सर ये पूछना था कि एग्जाम मार्च के एंड तक में हो जाएगा क्या, क्योंकि अब अभी ये सिलेबस देखिए, पूरा। ये देखिए, गैस कर पाना संभव नहीं है, पर क्योंकि पिछली बार उन्होंने 1 महीने के अंदर ही करवा दिया था। सो जितना जल्दी हो सके हमें अपना सिलेबस खत्म करने का टारगेट करना है बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नाउ सो गाइस, जस्ट रेज योर हैंड, बाकी जिसको भी डिस्कस करना है, एंड आई अनम्यूट यू फ्रॉम हियर। हाँ, जस्ट फील फ्री। कोई और कौन है? अभिजीत, यू वांट टू स्पीक? सो सो देर इज ऑप्शन जहां से यू कैन रेज योर हैंड, एंड यू कैन डू दैट, एंड वी कैन, ओके।
So let's speak to Medha now. Medha, yes, Medha, speak up. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एक जगह कब अवेलेबल होंगे। रीजन बीइंग कि हर साल के पेपर मैंने ऑब्जर्व किए हैं, देयर इज नॉट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। एचआर ओबी आईआर सबसे इक्वल तो नहीं आता है। और जैसे मान लीजिए मेरा स्पेशलाइजेशन एचआर और मेरा एक्सपर्टीज इज इनटू एचआर एंड ओबी पार्ट, बट आईआर मेरा वीक है। तो मुझे आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि कितना टाइम किस पे इन्वेस्ट करना है? बिकॉज सेक्शंस, कोर्स, सारे लेबर लेजिस्लेशन को एक साथ पूरा रट डालना इतने कम टाइम में बहुत इजी नहीं होगा, इंक्लूडिंग पेपर 1, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहा है या नहीं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है नहीं, कि एचआर ओबी आईआर में फोकस किस पे ज्यादा करना है? देखो, उसमें क्या है शालिनी की, पहली बात तो सिलेबस में इतने सारे कीवर्ड हैं, ठीक है, हाँ कि हाँ और सब जगह से सवाल आते रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो एंड लेट मी ओपन अप सिलेबस ऑफ एचआर फर्स्ट, ये डिस्कस करने से पहले आपके साथ, ठीक है। जी विल गो ऑन दिस पेज एंड विल ओपन अप द सिलेबस ऑफ एचआर, ठीक है। जी तो अगर हम यहाँ एचआर के सिलेबस में जाएंगे विशालिनी, तो यस, हाँ, तो अभी देखो, ये जो पहला आपका एचआरएम है, एचआरडी है, ओबी है। अब जो आईआर का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हाँ जी जी ये तो एनीवे काफी छोटा है, इसको मत छोड़ना आप, हाँ ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। या चैप्टर 5 या चैप्टर 6, ये आप इसमें एनीवे इसको सारा कर लीजिए, हमने काफी अच्छे से आपको कंसाइज करके दे भी दिया है, ठीक है। ये तो आपको, या इसे आप कुछ मत छोड़िए। अब रही बात लेबर लॉज की, लेबर लॉज सारे मत छोड़िए, जो हो सके वो कर लीजिए। ओके। सारे छोड़ोगे तो प्रॉब्लम है फिर। क्योंकि सर 2022 का पेपर मैंने दिया है, कुछ मार्क्स से 12-15 मार्क्स से, मतलब कुछ क्या काफी मार्क्स उन्हीं में गए थे। और जो एक्ट कभी भी नहीं आए उससे भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये छोड़ने वाला, देखिए ऐसा नहीं है, आई मीन यूजुअली सिलेबस को फॉलो करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ कहीं से सवाल आ जाएगा, सवाल इन्हीं से आएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लो कि लंबा एक्ट है, माइंस एक्ट है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मतलब छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट तो कर सकते हो, पेमेंट ऑफ हाँ ये एक्ट तो तो कर जरूरी है। सकते हो, मैटरनिटी हाँ ये बेनिफिट एक्ट जरूरी तो है। कर सकते हो, राइट। हाँ जी हाँ मे बी हाँ ईएसआईसी लंबा है, छोड़ दीजिए। तो ऐसे ना, यू हैव टू प्लान बेस्ड ऑन एक्ट, पूरे एक्ट नहीं छोड़ सकते। और आईआर नहीं, तो आपको हाँ करना ही पड़ेगा, ऐसा है। ओके। लेकिन आईआर करने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, बाय द वे, काफी छोटा कंटेंट है उसमें। सर आईआर कवर कितनी करना। कितनी पतली सी तो बुक है जो हमने आपको भेजी आईआर की, मेरे पास अभी है नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता, बिल्कुल। नहीं नहीं सर, है मेरे पास, है वो हाँ स्टडी मटेरियल है। हाँ हाँ, है पतली सी बुक आईआर की, तो जी हाँ। हम्म। ओके ठीक है सर। मेरा डाउट सर, ये क्वेश्चन पेपर सर अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे, हाँ एलएमएस हाँ, जो है हमारा? ये अगले 2-3 दिन में आपको सब दिखाई देंगे एलएमएस पे, ओके जितने पुराने पेपर ओके हैं। हाँ जी, ठीक है सर, यही डाउट था। थैंक यू। हाँ, ओके। सो गाइस, एनीबॉडी एल्स? आई थिंक अभिजीत इज सेइंग समथिंग, सो एक बार अभिजीत से बात करते हैं। हाँ जी, अभिजीत प्लीज स्पीक अप। अभिजीत, हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, हाँ बोलिए। सर वो जनरल अवेयरनेस में कुछ दो टॉपिक है, जैसे यूनियन बजट और जनरल अवेयरनेस अबाउट कोल सेक्टर इन इंडिया, उसका कोई ऐड होने वाला है क्या कंटेंट हमारे हाँ इसमें? करेंगे, यूनियन बजट तो हमने डाल दिया है, यूनियन बजट तो हमने बना के डाल भी दिया है शायद हमारी टीम ने, ठीक है। बाकी जो भी एडिशनल टॉपिक हैं, ठीक है, उसको हम डेफिनेटली हम ऐड करेंगे। ये देखो यूनियन बजट, अगर आप जाओगे, ये रहा, आपको दिखाई देगा इस साल का यूनियन बजट में क्या क्या करना है, ये सब है इसमें। और ये मटेरियल मैनेजमेंट में इस बार हम न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी तक वो टॉपिक्स नहीं थे, अभी तक वो पूछा भी नहीं। देखो, छोटा छोटा तो आता ही है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू को लेके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो जो सवाल बनता है। ओके, क्योंकि इस बार उन्होंने फोरकास्टिंग वाला एक बड़ा चैप्टर ऐड किया है ना, इसलिए। यस, उसमें भी कुछ कुछ आ सकता है, डेफिनेटली, यस, यू आर राइट। पर ये काफी अच्छे से हम, इनफैक्ट इन इन सारे टॉपिक्स के लिए वीडियो क्लास जरूर देखना है, काफी अच्छे से हम लोगों ने उसमें आपको समझाया है। ओके सर। ओके, ओके, सो गाइस, एनीबॉडी एल्स? कोई और है जिसे कुछ डिस्कस करना है, बात करना है? ठीक है, ओके गाइस, देन ऑल द बेस्ट। कुछ भी क्वेरी है, प्लीज गेट बैक टू अस। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप स्मार्टली चीजों को पढ़ो,
वो चीजें करो जहां से ज्यादा आरओआई है, टाइम वेस्ट उन चीजों पे मत करो। जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो और सिलेबस खत्म करो जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है। बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर और सारे पीवाईक्यू अगले 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग एलएमएस पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई थिंक समबडी एल्स इज देयर, कोई है? अभिजीत ही सेइंग संग। अभिजीत मैं आपको अनम्यूट करता हूं, दोबारा आप बोलिए क्या कह रहे हो। हाँ अभिजीत बोलिए, यस। सर ये जो जनरल अवेयरनेस का हमको कंटेंट दिया उतना ही सफिशिएंट है क्या हमारे लिए, या कहीं और सुनो, से पहले कुछ? तो वो वीडियो जरूर देखना है, पेपर 1 वाला। दैट विल टेल यू कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। अभिजीत, ओके सर। जो कल वीडियो हमने डाला शाम को, एक पेपर 1 ऑल इंडिया के लिए क्या करना, वीडियो जरूर देखना, सभी लोगों को देखना, मस्ट है वो। नहीं, जो कंटेंट हमको प्रोवाइड किया उसके भी अलावा बाहर से करना है क्या, मतलब वो नहीं कि नहीं उतने? नहीं नहीं नहीं, दिस मोर देन सफिशिएंट। इतना कर भी नहीं पाओगे आप जितना हम आपको ओके। दे रहे हैं। कोई दूसरा बुक कुछ कुछ नहीं छूना है, जो हम देंगे बस वही करना है। जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन है मास्क। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस। उसमें भी और वही कीवर्ड करना जो कल वीडियो में हमने आपको बताए हैं। ठीक है सर, ओके। हाँ, लेट्स स्पीक टू आदर्श नाउ। हाँ जी आदर्श, प्लीज बोलिए, आदर्श चौधरी। हाँ यस सर। हाँ हेलो, जी गुड प्लीज। मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड सर मॉर्निंग। मेरे को ये मार्केटिंग एंड सेल्स में सर थोड़ा सा डाउट था। हाँ सर बोलिए। इसमें ये जो एक्चुअली मतलब जो ह्यूमन पैरामीटर्स में एलएमएस में है दिया हुआ, तो सर हाँ उसमें एथिक्स इन मार्केटिंग ये सारे जो हैं वो सारा मैं लीव कर दूंगा ना, जैसे सर रूरल मार्केटिंग, क्योंकि नहीं, वो तो syllabus हमने ना देख लिया है, वो सब कर लीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे में। की 1-2 की मत छोड़िए कुछ भी। ओके मार्केटिंग का सर। जो पूरा चैप्टर है बुक है, कुछ ही मत छोड़िए। हमने सिलेबस ओके। देख लिया है। ओके, तो मार्केटिंग का सर अंडर में जितने भी सब हेड है उसको 23 के 23 कंप्लीट कर लूं, राइट? यस यस, यू आर राइट। और सर उस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सर, उसमें सर थोड़ा कुछ में मतलब थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है सर, देखो कंफ्यूजन। देखो, मैं आपको बताऊं हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट पढ़ने क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो एक यस बार मैं आपके सिलेबस पे लेके चलता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सर। तो गिव मी अ सेकंड। मार्केटिंग मैनेजमेंट में गए, ठीक है। और यहाँ हम इसके सिलेबस में जाते हैं, ठीक है। तो कोल इंडिया ने देखो क्या किया है, जो सिलेबस अभी रिलीज किया नया, ठीक है। तो यहाँ यस। लिखता है ना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ये यहाँ देखिए। यस सर। इसलिए हम यस पढ़ने को बोलते हैं आपको स्ट्रेटजिक वाला बुक भी। सर। ओके। और यहाँ एटसेट्रा भी लगा दिया है, मतलब मैकेंजी जी वगैरह सारे मॉडल हम एक बार देख लेंगे। एनसोफ वो तो दिया। ओके सर। हाँ, और सर मेरे को इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सर ये कवर इंडस्ट्रियल किसमें? मार्केट कुछ नहीं है, वो जो बिजनेस वाला चैप्टर होता है ना वही है। क्या बोलते हैं, ओके। B2B मार्केटिंग वाला 3rd 4th चैप्टर है, वही है वो। और सर ये इसके वीडियो मार्केटिंग ऑफ कोल ये सब हाँ, फर्दर अब ऐड अब हो जो जाएंगे? अब जो ये नया कंटेंट है 8 और यस। 9, ये हम आपको यस। बनाएंगे। दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ओके सर। और सर इससे जो है मतलब जैसे कॉटलर केलर से मतलब एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब जनरल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है? सब उसी से आएगा, और कोई किताब है भी नहीं दुनिया में। ओके सर। हाँ, पर ध्यान रखना कि ना प्रॉब्लम ये होता है ना, वो मल्टीपल कोटलर से कहीं से भी उठा के दे देते हैं। कोटलर में भी डिफरेंसेस हैं। तो एनीवे आप तो एनरोल्ड हो ना हमारे साथ, आपको जो हमने यस सर। दिया ना, जो यस क्वेश्चन सर। बैंक दिया चैप्टर वाइज, बस वो यस अच्छे सर। से कर लीजिए आप। ओके सर। सर मेरे ये मैं सर इनरोल मतलब उसमें मॉक का अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है अभी ना मोक हमने अभी। लगाया नहीं है, अगले दो ओके। तीन दिन के अंदर हम उसको अपलोड करेंगे, अभी हमने उसको अपलोड किया नहीं है इसलिए। ओके सर। ओके। हाँ ओके। जी। थैंक यू सो मच। हाँ, ओ ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ।